एवरीवन, इस वीडियो में हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, डी मोइवर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, तो डी मोइवर्स थ्योरम क्या होती है उसको देखते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं, क्या स्टेटमेंट होती है डी मोइवर्स थ्योरम की। ये क्या कहती है थ्योरम? इफ एन इज एन इंटीजर, जो एन इंटीजर होगा, देन जो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की जो पावर है एन, ठीक है। इफ़ एन इज़ एन इंटीजर देन जो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन किसके इक्वल होगी? कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। मतलब कि जो ये पावर है, जो ये एन है, ये कोस थीटा और साइन थीटा का जो एंगल है, मतलब कोस और साइन का जो एंगल है उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? कोस एन थीटा, एन इस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया और इस थीटा के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, तो कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, इफ़ एन क्या होगा? इंटीजर होगा। इफ़ एन इज़ अ फ्रैक्शन, ठीक है, ये एन फ्रैक्शन है, ठीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तब क्या होगा? ये एन फ्रैक्शन है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है या फिर नेगेटिव इंटीजर है, तो एन क्या होगा? मतलब कि तो ये थ्योरम क्या होगी? तब भी यही होगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन को हम ऐसे लिख सकेंगे, कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, तो क्या ये थ्योरम क्या कहती है? जे एन कोई भी इंटीजर है या फिर फ्रैक्शन है या कोई पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर है, तब जो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर जो एन है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगी? कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। मतलब कि जो ये एन है ये कोस और साइन के एंगल के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब थीटा के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसका हम प्रूफ बाद में करेंगे, पहले हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा सा और समझेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ और बेसिक्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ये आपको याद रखना है, ये थ्योरम तभी अप्लाई होगी जब कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ऐसे होगा। मतलब ये नहीं है कि साइन थीटा पहले आ गया कोस थीटा बाद में आ गया, ये ऐसे होना चाहिए, कोस थीटा आयोटा साइन थीटा, साइन थीटा के साथ आयोटा होना चाहिए। ठीक है, साइन थीटा के साथ आयोटा वाली टर्म होनी चाहिए, कोस थीटा के साथ नहीं होनी चाहिए। तो इसी के ऊपर ही ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, इसकी पावर एन ही हम क्या लिख सकते हैं? कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, और जो ये कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, इसको आप सिस भी लिख सकते हो, सिस। ठीक है, सिस थीटा। ठीक है, ये एंगल तो सेम होता है, ये भी थीटा ये भी थीटा। ठीक है, तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में सिस थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, सिस थीटा। ठीक है, और जब मैं इसको लिखूँ तो ये क्या बन जाएगा? सिस एन थीटा। कोस नहीं है ये, सिस एन थीटा। ठीक है, देखिए कोस ये पूरा थीटा और इस पूरे को मतलब ये पूरा एंगल मान लो, इसको पूरा एंगल मान लो, तो इसको आप क्या लिखोगे? सिस एन थीटा। ठीक है, इसकी पावर एन है ना यहाँ, तो ऐसे। ठीक है, सिस थीटा की पावर एन, सिस एन थीटा। ठीक है, जैसे कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन इज इक्वल टू कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। इसी तरह कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो? सिस थीटा, इसकी पावर एन क्या होगी? सिस एन थीटा। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी है। देखिए जैसे सिस थीटा 1 है, ठीक है, सिस थीटा 2 है, मतलब कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिस थीटा 1 सिस थीटा 2 सिस थीटा 3। ठीक है, ऐसे जब मल्टीप्लाई होंगे सारे सिस, तो क्या होगा? सिस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 ऐसे हो जाएगा। मतलब कि इसके जो एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और इफ़ जे सिस मतलब कि जब हम इसको ऐसे लिखें, सिस थीटा 1, ठीक है, अपॉन सिस थीटा 2, इसको आप कैसे लिख सकते हो? सिस, ठीक है, थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं। ये बहुत सारे सिस मतलब कि कोस थीटा प्लस, सिस का मतलब क्या है? कोस प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, सिस थीटा 1 का क्या मतलब है? कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। ठीक है, ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपको क्या मिलेगा? सिस, और उन सब के एंगल क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जब मैं इसको इस टर्म को खोल के लिखूँ तो कैसे लिखोगे आप? सिस, जो सिस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 को जो आप खोल के लिखोगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो? मतलब कि वही है, सिस का मतलब क्या है? कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा।
ठीक है। तो सिस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री का क्या मतलब है, कोस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री, ठीक है, प्लस आयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री, ठीक है ना। तो ये एंगल कोस के साथ भी लग जाएगा और साइन के साथ भी, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो यही मैंने बताया था कि सिस को आप क्या लिख सकते हो, मतलब कि कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा को आप शॉर्ट फॉर्म में सिस लिखते हो, तो इस चीज़ को आप दोबारा खोल के कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको याद रखनी है कि सिस मतलब कि ये आप कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ठीक है, और दूसरा कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा और कोस थीटा प्लस आइटा साइन, मतलब कि एंगल जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, जैसे सिस थीटा वन, सिस थीटा टू, सिस थीटा थ्री, इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मतलब कि मल्टीप्लाई करोगे तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, सिस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री, ठीक है। जब आप सिस थीटा वन अपॉन सिस थीटा टू कर रहे हो तो सिस थीटा वन माइनस थीटा टू हो जाएगा, ठीक है। और सिस का मतलब आपको पता है कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ठीक है। मैं इसको जब मैं खोल के लिखूँ, इसको भी खोल के आपको बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस टर्म को, तो सिस थीटा वन का क्या मतलब है, कोस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन, ठीक है, ब्रैकेट में। ऐसे सिस थीटा टू का क्या मतलब है, कोस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू, ठीक है। सिस थीटा थ्री का क्या मतलब है, कोस थीटा थ्री प्लस आयोटा साइन थीटा थ्री, ठीक है। ऐसे ऐसे लिखते हो, इज इक्वल्स टू, इसको हम इस पूरी टर्म को हम कैसे लिख सकते हो, लिख सकते हैं कोस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री, ठीक है, प्लस आयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री, ठीक है। तो ये पूरी टर्म क्या है, सिस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री, ठीक है। इसी को हमने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करोगे तो और भी समझ में आएगा। हम कुछ और क्वेश्चंस मतलब कि बेसिक सीखने के लिए कुछ और हम क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। अब देखिए हमने ये थ्योरम किसके लिए अप्लाई की है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के लिए अप्लाई की है, ठीक है। ये यहाँ प्लस की जगह माइनस हो, अगर यहाँ मतलब इसकी पावर n है, ठीक है, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो तब आप क्या करोगे, तब आप क्या करना है वो देखते हैं, ठीक है। देखिए आपको किसी भी तरह इसको प्लस का बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम प्लस का बनाना पड़ेगा, कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा को में जो ये माइनस है इसको प्लस करना पड़ेगा। इसलिए आप क्या करोगे, आप देखिए जो कोस थीटा है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो ये थीटा है ये दोनों सेम होने चाहिए। जो आप इसको प्लस का बना रहे हो ना, तो आप इस एंगल में कुछ चेंज करोगे, एंगल में जब चेंज करोगे तो ये जो एंगल दोनों है ये सेम ही होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि करते हैं, देखिए कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोस माइनस थीटा, क्योंकि कोस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। ये जो माइनस है ये गायब हो जाता है, ठीक है, और कोस थीटा मान लो कि ये खा गया इसको, ठीक है, माइनस को कोस, ठीक है। और जब मैं साइन थीटा की बात करूँ, साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो देखिए कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कोस थीटा, सॉरी कोस माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। और जो ये साइन थीटा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा क्या कि ये माइनस भी तो लगा है, तो ये माइनस को मैं अंदर ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा, ठीक है, और बाहर ये अंदर चला गया, बाहर क्या बच गया, प्लस बच गया, और ये आएगा एज इट इज़, ठीक है। तो देखिए यहाँ प्लस का आ गया ना, ये चीज़ें प्लस की आ गई, इसकी पावर n। अब इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, कोस माइनस थीटा प्लस आइटा साइन माइनस थीटा की पावर n क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ आप बी मोवियर्स थ्योरम अप्लाई कर दो, n को आप एंगल्स के साथ जाके मल्टीप्लाई करवा दो, तो कोस माइनस एन थीटा के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, मतलब इस पूरे एंगल के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, प्लस आयोटा साइन माइनस एन थीटा, ठीक है। अब देखिए ये हमें मिल गया। अब कोस माइनस ऑफ थीटा, मतलब कि कोस के अंदर जब एंगल के साथ माइनस होता है तो क्या होता है, ये खा जाएगा इस माइनस को ऐसे, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा कोस एन थीटा, ठीक है। और साइन थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये माइनस बाहर आ जाता है साइन के केस में, तो यहाँ ये माइनस है ना, तो ये बाहर आ जाएगा, माइनस आयोटा साइन एन थीटा, ठीक है। तो ऐसे इसका मतलब कि कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर n क्या होती है, कोस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा, ठीक है।
तो ऐसे आपको करना है। वैसे तो ये आपको क्वेश्चन में करके दिखाना है, ठीक है, क्वेश्चन में ये पूरा करके दिखाना है कि आपने ये कैसे किया है, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। सिंप्लीफाई कोस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा की पावर 3, कोस 4 थीटा माइनस आयोटा साइन 4 थीटा की पावर -2, कोस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा की पावर मतलब पूरे की पावर -4, और कोस 8 थीटा माइनस आयोटा साइन 8 थीटा पूरे की पावर 2, ठीक है। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम सीधा सीधा डी मोवियर्स थ्योरम लगा सकते हैं। आपको सबसे पहले चेक क्या करना है, यहाँ क्या है, कोस है, यहाँ आयोटा साइन है, ठीक है। और कोस का जो एंगल है वो साइन के एंगल के सेम है, मतलब कि जो साइन का एंगल है वही कोस का एंगल है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, डी मोवियर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम डी मोवियर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ बीच में प्लस सी है, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस करने के लिए हमें यहाँ प्लस का करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर लेते हैं पहले, यहाँ हम थ्योरम बाद में लगाएंगे, पहले इसको हम प्लस का कर लेते हैं, फिर साथ के साथ ही सब में इकट्ठा ही थ्योरम लगा देंगे। तो इसको अभी मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, कोस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा की पावर 3 एज इट इज़। यहाँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस -4 थीटा, ठीक है। कोस -4 थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि कोस -4 थीटा क्या होता है, कोस 4 थीटा ही होता है, ठीक है। माइनस आयोटा, ठीक है। यहाँ मैं प्लस कर दूंगा, जो ये माइनस है ना, जो ये माइनस ये साइन के अंदर चला गया, साइन के एंगल के पास। तो आयोटा साइन -4 थीटा, क्योंकि आपको जो ये वाला एंगल है साइन का एंगल और कोस का एंगल भी सेम ही रखना है, इसलिए यहाँ मैंने माइनस लगाया, ठीक है। और इसलिए भी यहाँ, और मैं यहाँ हमने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि इसको हमने प्लस का बनाना है, ठीक है। और यहाँ माइनस हमने इसलिए लगाया क्योंकि साइन का एंगल चेंज होगा, तो कोस का भी हमें वही करना है, ठीक है, जो साइन का है, की पावर -2, ठीक है। अपॉन में ये प्लस का है, यहाँ हम सीधा डी मोवियर्स थ्योरम लगा सकते हैं, इसलिए इसको अभी मैं नहीं छेड़ूंगा। कोस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा की पावर -4, ठीक है। और ये यहाँ मुझे प्लस का बनाना है, तो मैं कोस 8 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कोस -8 थीटा, ठीक है। और ये माइनस अंदर चला जाएगा, प्लस आयोटा साइन -8 थीटा, ठीक है, की पावर 2, ठीक है। ये माइनस अंदर चला गया साइन के पास, क्योंकि साइन -8 थीटा क्या होता है, माइनस साइन 8 थीटा, साइन ये माइनस बाहर आ जाएगा, मैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ दोबारा यही बन जाएगी, ठीक है। पर हमें यहाँ प्लस लाना है, इसलिए ये माइनस को हम अंदर भेज देंगे। अभी देखिए, अब यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ कोस प्लस आयोटा साइन है, यहाँ भी कोस प्लस आयोटा साइन है, यहाँ भी कोस प्लस आयोटा साइन है, यहाँ भी कोस प्लस आयोटा साइन है। और जो ये इसमें जो कोस के जो एंगल है वो साइन के एंगल के इक्वल है, यहाँ भी कोस का एंगल साइन के एंगल के इक्वल है, सब में ऐसे ही है, ठीक है। अब यहाँ हम डी मोवियर्स थ्योरम लगा सकते हैं, तो यहाँ लगाते हैं, तो यहाँ लगाएंगे तो क्या होगा, जो ये 3 है ये एंगल के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 × 2 = 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा। 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और इसके साथ भी, ठीक है, 3 अंदर मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह -2 जो है -4 थीटा के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें भी, ठीक है। तो ये आ जाएगा कोस 2 × 4 = 8 और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 8 थीटा, ठीक है, प्लस आयोटा साइन 8 थीटा, ठीक है। -2 अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। अपॉन में यहाँ भी हम थ्योरम लगा देंगे, ये आ जाएगा कोस -4 है, यहाँ 4 5 से क्या होता है 20 -20, क्योंकि ये -4 है ना, -4 × +5 क्या आ जाएगा, -4 × +5, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो -20 थीटा प्लस आयोटा साइन -20 थीटा, ठीक है। और यहाँ ये 2 है, इसको भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये कोस 2 8 × 16 थीटा माइनस का प्लस आयोटा साइन -16 थीटा, ठीक है। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है पूरी तरह। तो देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको थोड़ा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ताकि बाद में मैं इसको खोल दूंगा। शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, हमें पता है ना, हम कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 थीटा, ठीक है ना। तो कोस 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 6 थीटा, ठीक है। तो ये मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि हमें मुश्किल ना लगे, ज़्यादा बड़ा ना लगे, ठीक है, आसान सा लगे। तो 6 थीटा, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ कोस 8 थीटा प्लस आयोटा साइन 8 थीटा है ना, इसको मैं लिख देता हूँ 6 8 थीटा, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये देखिए, ये कोस -20 थीटा प्लस आयोटा -20 थीटा,
ठीक है। इसको मैं सॉल्व पूरा करूँगा, मतलब कि इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा तो क्या आएगा, सिस -20 थीटा। ठीक है, कोस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है ना, तो कोस प्लस आयोटा साइन को हम कैसे लिखते हैं, सिस। ठीक है, तो ये एंगल दोनों में सेम है तो -20 थीटा। इसी तरह इसको मैं लिख दूँगा सिस -16 थीटा। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था जब सिस θ1 और सिस θ2 मल्टीप्लाई होते हैं तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिस θ1 प्लस θ2। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सिस ये θ1 क्या है, 6 थीटा, तो 6 थीटा प्लस θ2 8 थीटा। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अपॉन में इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सिस -20 थीटा। ठीक है, और प्लस -16 थीटा, मतलब कि -16 थीटा। ठीक है, अब देखिए तो ये क्या आ जाएगा, 6 और 8 कितना होता है, 6 और 8 हमारा आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 14 थीटा। ठीक है, 14 थीटा, 6 थीटा प्लस 8 थीटा 14 थीटा अपॉन सिस -20, यहाँ -20 थीटा है। ठीक है, -20 थीटा प्लस 16 प्लस नहीं है माइनस ही है, -20 थीटा -16 थीटा क्या आ जाएगा, -36 थीटा। ठीक है, अब देखिए मैंने ये भी बताया था जब सिस θ1 अपॉन सिस θ2 होता है, इसका मतलब क्या है, सिस θ1 माइनस θ2। ठीक है, सिस के अंदर जो θ1 माइनस θ2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, सिस, ठीक है, ये वाला थीटा 14 थीटा माइनस -36। ठीक है, -36। ठीक है, और इसको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा, मतलब कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो ये आ जाएगा आपका 50 थीटा। तो सिस 50 थीटा आपका आंसर आ गया। पर आपको इसको सिस की फॉर्म में नहीं लिखना है, इसको आपको पूरा खोल के लिखना है। सिस को हम क्या लिखते हैं, कोस थीटा। कोस थीटा मतलब थीटा क्या है यहाँ, 50 थीटा, तो कोस 50 थीटा। ठीक है, प्लस आयोटा साइन 50 थीटा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह आपको मतलब कि डी मोवियस थ्योरम अप्लाई करनी है इस पूरे क्वेश्चन में और सिंप्लीफाई कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट ये मैं थोड़ा जल्दी करवाऊंगा ताकि मतलब कि सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएं। ठीक है, तो मतलब कि समझ आपको इसमें आ जाएगा जो आपने पहला क्वेश्चन अच्छी तरह समझा है तो। ठीक है, वैसे तो इसमें भी मैं कोशिश करूँगा कि आप समझ आ जाए। 1 प्लस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर पूरे की पावर n। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम डी मोवियस थ्योरम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब हमारे पास कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n हो, पर यहाँ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के साथ +1 है। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि यहाँ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आए, मतलब कोस प्लस आयोटा साइन आए। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, तो यहाँ हम लगाएंगे 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है हमारे पास, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, देखिए ये कैसे आया, तो हमें पता है कि जो 1 प्लस कोस 2 थीटा होता है, 1 प्लस कोस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है, जब मैं ऐसे देखिए ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 1 कोस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा -1, यहाँ 2 भी आएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, तो ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ मैं एंगल को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ 2 थीटा को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ भी एंगल 2 से डिवाइड हो जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ से जो ये 1 है -1 इसको मैं उधर ले जाता हूँ तो आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसलिए 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ मैंने लिख दिया 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, जो साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा इसका जो फॉर्मूला होता है 2, ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब इसको भी मैं एंगल से डिवाइड मतलब कि एंगल डिवाइड कर देता हूँ, एंगल से 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, इज इक्वल्स टू, और यहाँ भी एंगल दोनों से 2 डिवाइड हो जाएगा तो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो यहाँ से साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2
कोस थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इस पूरे की पावर n। इसी तरह नीचे मैं कि ये n मैं इस पूरे को दे देता हूँ ना, तो यहाँ इस पूरे की पावर n होगी। अब यहाँ सिमिलरली यहाँ 1 प्लस कोस थीटा क्या आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, माइनस आयोटा, यहाँ आयोटा भी तो लगेगा, यहाँ आयोटा भी लगा देते हैं। ठीक है, आयोटा साइन थीटा बाई 2, मतलब 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 की पावर n। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से मैं कोस जो है कोस थीटा बाई 2 है, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये कोस थीटा बाई 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो कोस थीटा बाई 2। ठीक है, नीचे से भी कॉमन आ जाएगा कोस थीटा बाई 2। ठीक है, और पावर ऊपर n चल रही है तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी n। ठीक है, और बीच में क्या बचा हमारे पास कोस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2। यहाँ भी क्या बचा कोस थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2। ठीक है, और इन दोनों की पावर क्या है n है। ठीक है, अब ये कट जाएगा। ठीक है, हमारे पास बचा गया कोस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2 की पावर n, मतलब दोनों की पावर n। अब देखिए यहाँ कोस है, यहाँ साइन है, मतलब कि साइन के साथ आयोटा है, और यहाँ कोस है, कोस, और यहाँ इसको हम प्लस बना लेंगे। ठीक है, इसको हम प्लस बना सकते हैं। ठीक है, तो और यहाँ क्या है साइन है और कोस है, और साइन किसके साथ है आयोटा के साथ, और जो एंगल्स हैं वो सेम है थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। ठीक है, दोनों के केस में यहाँ हम डी मोविट्ज़ थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आ गया था कोस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2। इसकी पावर भी पूरे की n थी, इसकी पावर भी n थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ डी मोविट्ज़ थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, तो कोस n थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये n इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, प्लस आयोटा साइन n थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ भी अब मैं सीधा ही लगा रहा हूँ, आपको ये सॉल्व करके दिखा देना आप। ठीक है, कि यहाँ मैंने माइनस ले लिया, ठीक है, माइनस थीटा बाई 2 लिख दिया, यहाँ प्लस हो गया, और जो ये वाला माइनस था ये साइन के अंदर चला गया, तो माइनस थीटा बाई 2 हो गया। ठीक है, तो इसका जो सीधा आप मतलब सीधा मैं लिख सकता हूँ कोस n थीटा बाई 2, ठीक है, माइनस आयोटा साइन n थीटा बाई 2। ठीक है, तो ऐसे सीधी लग गई है। अब यहाँ देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जहाँ आप ये ना कीजिए, मैं ये आपको करके दिखाई देता हूँ, ये करके दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि इसको बाद में हम सीस की फॉर्म में तभी लिख पाएंगे ना जब यहाँ प्लस होगा। ठीक है, तो इसलिए तो यहाँ तो हम सीधी डी मोविट्ज़ थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो और इसको हमें प्लस में बदलना पड़ेगा पहले। ठीक है, इसको मैं पहले प्लस में बदल देता हूँ, बाद में यहाँ मैं अप्लाई कर दूँगा, वैसे तो आप अभी भी कर सकते हो। ठीक है, तो कोस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 की पावर n अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, इसको माइनस कर लिख सकते हैं, कोस माइनस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा, प्लस क्यों, क्योंकि ये माइनस में अंदर भेज दूंगा, आयोटा साइन माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, इस पूरे की पावर क्या आ जाएगा n, और इसकी पावर भी क्या आ गया n आ गया। ठीक है, अब मैं डी मोविट्ज़ थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ, तो ये आ जाएगा सिस, ये जो n है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा n थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन n थीटा बाई 2 अपॉन कोस माइनस n थीटा बाई 2। ठीक है, प्लस आयोटा साइन माइनस n थीटा बाई 2। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें पूरे को क्या लिख सकता हूँ, सिस लिख सकता हूँ, सिस n थीटा बाई 2 अपॉन, इस पूरे को भी मैं सिस लिख सकता हूँ क्योंकि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को मैं सिस लिख सकता हूँ, सिस थीटा। तो ये कोस n थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन n थीटा बाई 2 को क्या लिखूँगा, सिस n थीटा बाई 2। इसी तरह इसको सिस माइनस n थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखिए ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, जब दो सिस डिवाइड होंगे तो उनके जो एंगल्स हैं वो माइनस हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा सिस n थीटा बाई 2 माइनस माइनस n थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सिस 2n थीटा बाई 2। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया सिस n थीटा। ठीक है, और सिस n थीटा क्या होता है, कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, और भी क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको और भी समझ में अच्छी तरह आएगा।
आपका अब एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसको आप अपने आप देख सकते हो, ठीक है। जो आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो मैं इसके ऊपर मतलब कि वीडियो बना दूंगा। तो 3rd पार्ट आपका होमवर्क है, ठीक है। इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगेंगे, वो आपको देखने हैं। जो नहीं लगेंगे तो मैं आपको करवा दूंगा। ये आपका है कोस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा अपॉन साइन बीटा प्लस आयोटा कोस बीटा, इसकी पावर 3, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। अब आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल 2 क्या कहा है इसमें, उन्होंने कहा है इफ़ एक्स आर इज इक्वल्स टू कोस पाई बाय 2 की पावर आर प्लस आइटा साइन पाई बाय 2 की पावर आर है, ठीक है। ये एक्स आर, ये जो चीज़ है एक्स आर, ये कोस पाई बाय 2 की पावर आर प्लस आइटा साइन पाई बाय 2 की पावर आर है। तो हमें प्रूव करना है कि x1 x2 x3 अप टू इन्फिनिटी किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे x1 x2 x3 तो वो -1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक्स आर क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक्स आर क्या है, एक्स आर है कोस पाई 2r, ठीक है, प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2r, ठीक है। हमें प्रूव ये चीज़ करनी है, ठीक है। x1 x2 x3 को मल्टीप्लाई जब हम करवाएंगे मतलब कि इन्फिनिटी तक मल्टीप्लाई कराएंगे तो -1 आना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो हमें x1 x2 x3 पता होना चाहिए क्या है, तभी तो उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हम हमारे पास एक्स आर ही है, तो आर की जगह हम 1 वैल्यू पुट करते हैं तो x1 आ जाएगा। तो x1 क्या आ जाएगा, कोस पाई बाय 2 की पावर क्या है आर है, तो यहाँ मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2 की पावर 1, ठीक है। ऐसे ही मैं x2 की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। x2 की वैल्यू क्या होगी, कोस पाई बाय 2 की पावर 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2 की पावर 2। x3 की वैल्यू क्या होगी, कोस पाई बाय 2 की पावर 3 प्लस आयोटा साइन पाई की अपॉन 2 की पावर 3, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब देखिए हमें इसको इन्फिनिटी तक मान लेते हैं कि इन्फिनिटी तक ये पावर्स हैं, ठीक है। इन्फिनिटी तक ऐसे हम निकाल देंगे x1 x2 x3 x4 x5 की, मतलब कि आगे इन्फिनिटी तक, ठीक है। निकालनी नहीं है, मतलब आपको ये करना कैसे ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x1 x2 x3 इसको मल्टीप्लाई करना है। तो x1 x2 x3 को इन्फिनिटी तक हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमें मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा आंसर -1 की तरह हमें लेकर आना है, ठीक है। तो x1 हमारा आया था कोस पाई बाय 2 की पावर 2 की पावर 1 प्लस आयोटा साइन ये ना पाई बाय 2 की पावर 1, ठीक है। ऐसे ही कोस x2 की वैल्यू कोस पाई बाय 2 की पावर 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2 की पावर 2, ठीक है। इसी तरह x3 को हम क्या लिखेंगे, कोस पाई बाय 2 की पावर 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2 की पावर 3, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसको -1 की तरह लेकर आना है, ठीक है। अब देखिए ये कैसी फॉर्म है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिस, ठीक है। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है ना, तो सिस थीटा, थीटा क्या है, पाई बाय 2 की पावर 1, ठीक है। इसी तरह इस पूरे को हम लिख सकते हैं सिस पाई बाय 2 की पावर 2, ठीक है। इसको भी लिख सकते हैं सिस पाई बाय 2 की पावर 3, क्योंकि ये एंगल सेम है तो यहाँ ऐसे, ठीक है। और इन्फिनिटी तक ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये सभी सिस क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब सिस थीटा 1 सिस थीटा 2 सिस थीटा 3 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये हमें क्या देंगे, सिस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, मतलब कि इनके एंगल सब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमने इन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है, जितने भी एंगल्स हैं। तो देखिए ये 2 की पावर 1 आएगा, यहाँ 2 की पावर 2 आएगा, यहाँ 2 की पावर 3 आएगा, आगे चलेंगे 2 की पावर क्या आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो ये सभी सिस क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सिस और इन सब के एंगल क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो पहला एंगल है पाई बाय 2 की पावर 1 प्लस पाई बाय 2 की पावर 2 प्लस पाई बाय 2 की पावर 3, और ऐसे ही चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। ऐसे मैं लिख सकता हूँ इस पूरी टर्म को। अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ क्या बन रही है, जीपी बन रही है, ये जो है ये जीपी है, और
इन और ये क्या है, सारा सम है, मतलब इस जीपी का हमें सम लेना है। और सम का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास इन जीपी के अंदर, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है सम का, एस इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ ए क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म है, π/2 ये हमारी फर्स्ट टर्म है। आर क्या है, आर हमारी होती है कॉमन रेशियो। इसको आप कैसे निकालते हो, इसको हम निकालते हैं, जो ये सेकंड वाली टर्म है, देखिए जो ये सेकंड वाली टर्म है, इस सेकंड वाली टर्म को आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे, ठीक है, सेकंड वाली टर्म को आपने ऐसे लिखा, ऐसे लिखा। हम आर निकाल रहे हैं कि आर कैसे निकालते हैं, π/2 की पावर 2 ये सेकंड वाली टर्म मल्टीप्लाई बाय पहली का रेसिप्रोकल, ठीक है, 2 की पावर 1 और रेसिप्रोकल, ठीक है, ये लिखी हमने और मल्टीप्लाई किससे कर दिया, इसी के पहली टर्म के रेसिप्रोकल से, ठीक है। तो पाई से पाई कट गया, ये स्क्वायर से ये 2 कट गया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है, 1/2 वैल्यू आ गई। तो अब हमें ए की वैल्यू पता है π/2 है, पहली टर्म होती है, आर की वैल्यू हमने कॉमन रेशियो निकाली 1/2 है, ठीक है। वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिस, ठीक है, ये जीपी है, तो सम क्या होता है π/2 बाय, ठीक है, 1 माइनस आर, 1 माइनस आर हमने क्या निकाला 1/2, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो तो क्या आएगा, इसका आप एलसीएम लोगे, सिस ऊपर π/2 और यहाँ 2 एलसीएम लोगे तो 2 - 1/2, ठीक है, ये 2 से ये वाला 2 कट गया, ये आ जाएगा 2 - 1 क्या होता है 1 होता है, तो ये 6 पाई आ गया हमारे पास, 6 पाई, यहाँ पाई बचेगा ना अकेला, तो 6 पाई आ गया, तो 6 पाई आ गया। अब जो ये 6 पाई है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, कोस प्लस आयोटा साइन की फॉर्म में, और थीटा क्या है पाई है, तो कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ठीक है। और कोस पाई क्या होता है -1 होता है, ठीक है, प्लस आयोटा साइन पाई क्या होता है 0, मतलब साइन पाई क्या होता है 0 होता है, तो आयोटा मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया आंसर -1। तो देखिए हमने x1 x2 x3 को इन्फिनिटी तक मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास आंसर -1 आ गया, ठीक है। और हमें क्या करना था, ये तो हमें प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर थर्ड क्या कह रहा है, एग्जाम्पल थर्ड क्या कह रहा है, इफ़ 2 cos अल्फ़ा इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x, ठीक है, ये 2 cos अल्फ़ा इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x है, ठीक है, और 2 cos बीटा जो है, 2 cos जो बीटा है वो हमारे पास y प्लस 1/y है, ठीक है। तो हमें क्या शो करना है कि जो x की पावर m प्लस y की पावर n प्लस, सॉरी ये मल्टीप्लाई में है, दोबारा बताता हूँ, x की पावर n y की पावर n, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और प्लस 1/x की पावर m y की पावर n, ठीक है, वो क्या होगा, वो किसके इक्वल होगा, 2 cos m अल्फ़ा प्लस n बीटा के इक्वल होगा। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, ठीक है। तो पहले तो हमें x की पावर m का पता होना चाहिए, y की पावर n का पता होना चाहिए कि x की पावर m क्या होती है, y की पावर n क्या होती है, और x और y की पावर n के लिए हमें x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए कि x क्या है और y क्या है, ठीक है। तो x और y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे x और y की वैल्यू, ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम x की वैल्यू निकाल देंगे, और इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम y की वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि ये तो हमें चीज़ें गिवन है, ठीक है। तो वी हैव 2 cos अल्फ़ा इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x, ठीक है, ये हमारे पास है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। 2 cos अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, यहाँ मैं x एलसीएम ले लेता हूँ, x² प्लस 1/x, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालेंगे ना, इसलिए हमें थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो x² प्लस 1/x एलसीएम लिया, तो ये x² प्लस 1/x हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x cos अल्फ़ा इज इक्वल्स टू x² प्लस 1, ठीक है। तो ये x मैं उधर जाके मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। अब देखिए इस जो ये वाली टर्म है इसको मैं उधर ले जाता हूँ, इस पूरी टर्म को उधर ले जाऊँगा, तो x² प्लस 1 और यहाँ प्लस की थी उधर जाके माइनस की हो जाएगी, 2x cos अल्फ़ा इज इक्वल्स टू में क्या आ गया 0 आ गया, क्योंकि ये पूरी टर्म उधर आ गई, तो यहाँ क्या बचेगा 0, तो वो मैंने 0 इधर को लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, अब आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ ये x² है, यहाँ x है और यहाँ कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, जिसमें डिग्री क्या हो 2 हो, तो यहाँ डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसमें है x में,
ठीक है ना। आपने ये इक्वेशंस तो पढ़े होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सोल्व करना आपने सीखा होगा, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ऐसी ये इक्वेशन एक बनी है, ठीक है। तो इसको इस यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। कैसे? देखिए x की वैल्यू हम कैसे निकाल देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का। यहाँ b क्या है? x का कोफिशिएंट, x ये रहा, ठीक है, x ये है ना, b यहाँ x का कोफिशिएंट होता है। तो x का कोफिशिएंट क्या है? 2 कोस अल्फ़ा, माइनस 2 कोस अल्फ़ा है, ठीक है। माइनस को भी लेंगे ना, माइनस 2 कोस अल्फ़ा, ये होता है x का कोफिशिएंट। x के साथ जो भी मेरा टर्म है, जो ये है, वो क्या होते हैं? इसका कोफिशिएंट, ठीक है। तो माइनस 2 कोस अल्फ़ा आ जाएगा, b की जगह माइनस 2 कोस अल्फ़ा, ठीक है, b की जगह, और बाहर माइनस ऐसे ही है, प्लस माइनस अंडर रूट b, फिर से b क्या है हमारा? माइनस 2 कोस अल्फ़ा, तो उसका स्क्वायर क्या होगा? 4 कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 4, a क्या होता है? ए हमारा होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय सी क्या है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट क्या है यहाँ हमारा? 1 है, 1, ठीक है, अपॉन में 2a, a फिर से 1 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमें मिलने वाली है। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा 2 कोस अल्फ़ा प्लस माइनस अंडर रूट में। अब यहाँ देखिए, यहाँ से मैं 4 को कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ से मैंने 4 को कॉमन लिया, बचा क्या हमारे पास अंदर? कोस अल्फ़ा माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, ठीक है, ये चीज़ बची, अपॉन में 2, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब देखिए x इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख लेता हूँ 2 कोस अल्फ़ा एज इट इज़, अब लिख लेता हूँ। यहाँ से 4 क्या आ गया? कॉमन आ गया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 4 अंडर रूट कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, ठीक है। अंडर रूट 4 अलग कर दिया, और ये मैंने इसके ऊपर अंडर रूट अलग कर दिया, अपॉन में 2, एक्स इज इक्वल्स टू 2 कोस अल्फ़ा प्लस माइनस, अब 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2 होता है, ठीक है, और कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ से मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूँ, साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट में उधर भेज दो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होती है अंडर रूट में, तो ये यहाँ की, सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ माइनस को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ माइनस को क्या ले लेते हैं? कॉमन, तो यहाँ माइनस बाहर कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा? 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, यहाँ से हमने माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये प्लस, ये माइनस का था ना, 1 क्या था? माइनस का था, तो यहाँ प्लस का हो गया, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस का था, तो यहाँ माइनस का हो गया, ठीक है, अपॉन में 2 एज इट इज़, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा मतलब कि अंडर रूट में है ना, ये अंडर रूट में है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा, साइन अल्फ़ा लिख सकता हूँ ना, साइन अल्फ़ा, तो आ जाएगा 2 कोस अल्फ़ा प्लस माइनस 2 बाहर एज इट इज़ माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और ये अंडर रूट ऊपर से हट जाएगा ना, क्योंकि अंडर रूट मिला के है ना 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा क्या हो जाएगा? अंडर रूट में क्या आ जाएगा? साइन अल्फ़ा, ठीक है, और ये अंडर रूट माइनस के ऊपर ऐसे लगा रहेगा, ठीक है, तो ये आ गया, और यहाँ माइनस जो है इसको मैं 1 लिख दूँ, -1, ठीक है, -1 लिख सकता हूँ ना, इस 1 माइनस अकेले को, -1 लिख दिया, तो ये आ गया 2 अंडर रूट -1 साइन अल्फ़ा अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ से मैं 2 को कॉमन लूँगा, 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 से ये नीचे वाला 2 कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? कोस अल्फ़ा प्लस माइनस, ठीक है, 2 को मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, ठीक है, अंडर रूट -1 साइन अल्फ़ा, ठीक है, अपॉन में 2 से ये 2 कट गया, ठीक है, और हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? कोस अल्फ़ा प्लस माइनस, ये जो अंडर रूट -1 क्या होता है हमारे पास? ये होता है आयोटा, इसको हम क्या लिखते हैं? आयोटा, ये इमेजिनरी होता है ना आयोटा, तो मैं यहाँ इसको क्या लिख सकता हूँ? आयोटा साइन अल्फ़ा, ठीक है, ये हमारे x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो x की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई, कोस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा, और एक आ गई कोस अल्फ़ा माइनस आयोटा साइन अल्फ़ा,
ठीक है। इसमें से हम एक्स की वैल्यू ये लेंगे, ठीक है, प्लस वाली हम लेंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू हम ये वाली वैल्यू लेंगे, ये आपको याद रखना है। क्योंकि एक्स की दो वैल्यूज आ गई ना, ये और ये, तो एक्स की हम ये वैल्यू ले लेते हैं इसमें, ठीक है। क्योंकि इसमें आप आसानी से डी मोवियस थ्योरम लगा दोगे ना, तो ये ले लेते हैं। तो इसको हम इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 1, ठीक है। हमें एक्स की वैल्यू मिल गई ना हम यहाँ से, ठीक है। अब हम निकालते हैं वाई की वैल्यू, क्योंकि हमने प्रूव क्या करना है, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो हमने ऐसे हमने ये एक्स की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। किसका यूज़ करते हुए, इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए। अब हम इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आप याद रखना कि ये है। अब हमने दूसरी इक्वेशन का यूज़ करते हुए वाई की वैल्यू निकालनी। दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास 2 cos बीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1/y, ठीक है। तो जैसे हमने दूसरी इक्वेशन, हमने जो पहली इक्वेशन ली थी ना 2 cos अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x, ठीक है, इसका यूज़ करते हुए हमने एक्स की वैल्यूज़ 2 निकालनी है, अभी निकालनी है ना। तो ऐसे ही सेम टू सेम आप इसका एलसीएम लोगे। एलसीएम लेने के बाद जो ये एक्स है, मतलब कि इसका एलसीएम लेना है आपको, इसका एलसीएम लोगे, ठीक है। ये वाई जो है इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको वाई की वैल्यू मिलेगी बाय द फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। इसका यूज़ करते हुए आपको वाई की वैल्यू मिलेगी, और वाई की वैल्यू आपको यहाँ क्या मिलेगी, कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम आपको चलना है, ठीक है। तो ये आपको कराना है। तो यहाँ से आपको जो वाई की वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, ठीक है। ये आपको वाई की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कोस, एक्स की वैल्यू मतलब कि जो हमने निकाली थी इक्वेशन नंबर 1 पे, वो क्या थी, कोस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा, ठीक है। और वाई की वैल्यू इसी इक्वेशन का यूज़ करते हुए इसको सिंप्लीफाई आपको करना है, और वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू भी मिल गई हमें, वाई की वैल्यू भी मिल गई। अब हमें प्रूफ क्या करना था कि एक्स की पावर जो m है, वाई की पावर जो n है, प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n और वाई की पावर n, एक्स की पावर m और वाई की पावर n किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू 2 cos m अल्फ़ा प्लस m n बीटा, ठीक है। ये हमें प्रूव करना था। तो चलिए यहाँ हम एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करते हैं। तो पहले हम एक्स एम और वाई एन निकालते हैं, एक्स एम और वाई एन निकालते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर स्टार मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्स की पावर एम और वाई की पावर एन निकाल लेंगे, और उसके बाद 1 अपॉन एक्स की पावर एम और वाई की पावर एन निकालेंगे। इस फॉर्मूले में बाद में पुट करेंगे और इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। एक्स की पावर एम और वाई की पावर एन कैसे देखते हैं, देखिए। कोस की एक्स क्या है हमारा, एक्स हमने निकाला है ये वाला, कोस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा की पावर एन प्लस है पावर एम, ठीक है। और वाई की पावर क्या है, मतलब कि वाई क्या है, वाई हमने निकाला है कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। तो कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, ठीक है, इसकी पावर एन। इसको आप सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा कोस एम अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन एम अल्फ़ा। डी मोवियस थ्योरम हमने यहाँ लगा दी है, ठीक है ना। डी मोवियस थ्योरम में हम क्या करते हैं, एम को एंगल के साथ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी पावर है उसको हम एंगल के साथ जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कोस एन बीटा प्लस आयोटा साइन एन बीटा, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व करने के लिए, मतलब कि देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, मल्टीप्लाई मतलब कि ये पूरा क्या है, सिस है, सिस एम अल्फ़ा, ठीक है। ये पूरा क्या है, ये पूरा, इसको क्या लिख सकते हैं, सिस एन बीटा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें तो एंगल क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, सिस एम अल्फ़ा प्लस एन बीटा, ठीक है। और इसको मैं दोबारा खोल देता हूँ तो ये आ जाएगा कोस एम अल्फ़ा प्लस एन बीटा, ठीक है, प्लस आयोटा साइन एम अल्फ़ा प्लस एन बीटा, ठीक है। सिस को हम दोबारा ऐसे खोल सकते हैं ना, कोस एम अल्फ़ा प्लस एन बीटा प्लस आयोटा साइन एम अल्फ़ा प्लस एन बीटा, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारे पास x की पावर m और y की पावर n, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं, हमने 1 पहले मान चुके हैं ना किसी को, तो इसको हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है 1 अपॉन एक्स की पावर m y की पावर n, ठीक है। तो x की पावर m और y की पावर n निकल चुकी है, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो आ जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर m y की पावर n इज इक्वल्स टू, तो ये भी रेसिप्रोकल में आ जाएगा 1 अपॉन कोस एम अल्फ़ा प्लस एन बीटा प्लस आयोटा साइन
एम अल्फ़ा प्लस एन बीटा। ठीक है, ये रेसिप्रोकल हो गया ना, रेसिप्रोकल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को जब मैं ऊपर लेकर जाऊँगा तो इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, इस पूरे की पावर -1 हो जाएगी। तो 1/x की पावर m y की पावर n इज इक्वल्स टू कोस एम अल्फ़ा प्लस एन बीटा प्लस आयोटा साइन एम अल्फ़ा प्लस एन बीटा। ठीक है, इस पूरे की पावर क्या आएगी, -1, क्योंकि इसको मैं क्या लेगा, ऊपर ले गया तो पावर माइनस में हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ भी मैं अगेन डी मोवियस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा है कोस पूरा थीटा प्लस आयोटा ये साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ मैं डी मोवियस थ्योरम अप्लाई कर दूंगा, तो जो ये माइनस है ये क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या आ जाएगा, कोस इस एम अल्फ़ा प्लस एन बीटा के साथ -1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ माइनस आ गया एम अल्फ़ा प्लस एन बीटा। ठीक है, प्लस आयोटा साइन, अंदर इसको भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस एम अल्फ़ा प्लस एन बीटा। ठीक है, ये आ गई टर्म। ठीक है, अब क्या करूँ, अब देखिए यहाँ ये माइनस है और कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस माइनस थीटा हमारे पास होता है, कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं सिंपली कोस एम अल्फ़ा प्लस एन बीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस आयोटा साइन, इसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, मतलब कि यहाँ अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस बाहर आ गया, और इसको मैं लिख सकता हूँ एम अल्फ़ा प्लस एन बीटा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो 1/x की पावर m y की पावर n की वैल्यू ये आ गई। अब हमें क्या करना है, हमारे पास x की पावर m y की पावर n की वैल्यू ये है, सेकंड इक्वेशन, और ये थर्ड इक्वेशन, और इक्वेशन नंबर स्टार से हमें इन दोनों को प्लस करके ये चीज़ प्रूव करनी है, तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं। तो x की पावर m y की पावर n प्लस 1/x की पावर m y की पावर n को प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो देखिए क्या आता है, तो x की पावर n और y की पावर n, ये इक्वेशन नंबर 2 की ये वैल्यू रही। ठीक है, तो इसको मैं करूँगा कोस एम अल्फ़ा प्लस एन बीटा। ठीक है, प्लस आयोटा साइन एम अल्फ़ा प्लस एन बीटा। ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, एक्स एम वाई एन की वैल्यू आ गई। ठीक है, और इसको हमें किसके साथ प्लस करना है, इसके साथ, तो प्लस करेंगे इसके साथ, ये क्या है हमारे पास, ये वाली टर्म है, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो कोस एम अल्फ़ा प्लस एन बीटा ये वाली टर्म, माइनस आयोटा साइन एम अल्फ़ा प्लस एन बीटा। अब देखिए ये आयोटा साइन एम अल्फ़ा प्लस एन बीटा है, यहाँ भी आयोटा साइन एम अल्फ़ा प्लस एन बीटा है, तो ये इसके साथ कट जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, कोस एम अल्फ़ा प्लस एन बीटा। ठीक है, प्लस कोस एम अल्फ़ा प्लस एन बीटा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो तो ये आ जाएगा 2 कोस एम अल्फ़ा प्लस एन बीटा। ठीक है, क्योंकि ये भी सेम है ये भी सेम है, तो एक कोस थीटा और एक कोस थीटा क्या हो जाएगा, 2 कोस थीटा, तो ये आ जाएगा 2 कोस एम अल्फ़ा प्लस एन बीटा। और हमें प्रूव क्या करना था, ये तो हमें प्रूव करना था, और हमने ये पूरा यहाँ एंड पे आके यहाँ प्रूव कर दिया। ठीक है, कि एक्स की पावर एन वाई की पावर एन, एक्स की पावर एम और वाई की पावर एन क्या होता है, और प्लस एक्स की पावर एम और वाई की पावर एन, मतलब कि इन दोनों को प्लस करने के पास हमारे पास ये आता है, इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास ये आता है। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।